राधे राधे। एक जजमान ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विषभोत्पत्त्यार्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरधरुणवे बफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा चरणारविन्दं कृष्णात् परं किमपि त्वमहं नमामि वर्णानामथ संख्यानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक यतुलितबलधामं हैमशीलावदेहं धनुजवनकृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितवामभागं बाणो महासा यज्ञचारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जय श्री कृष्ण। आज की कथा में उपस्थित भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, मैया पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक जी एवं हमारे सनातन धर्म के अनुसार सभी देवता देवी में सभी को प्रणाम करते हुए आज की कथा में पिता तुल्यराज्य राजा दशरथ के स्वरूप, भाई राम के स्वरूप, हमारे बड़े भैया
भाई भरत के समान हमारे छोटे भाई और माँ अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं, इसको थोड़ा बना लीजिएगा भैया। भगवान कृष्ण भगवान गोविंद के समान खेलने वाले बालक वृंद, मैं सभी को प्रणाम करते हुए परम पवित्र गंगा जैसी निर्मल ये शरीर को पावन कर देने वाला, यह समय बहुत कम है, पूरे 10 बज गया है और आज से पहले जो होता था 10 बजे तक ही कथा होता था। आज पूरे 10 बज गया है और आज से पहले 10 या 10:30 बजे तक कथा होता था। तो 10:30 बजे तक होता था तो आधा घंटा समय मेरे पास था। तो ये आधा घंटा में मैं क्या कर सकूंगा? चलिए जो भी भगवान का नाम है और श्री श्री 1008 श्री शिव परिवार हनुमान सह राधा कृष्ण एवं 5 दिवसीय रामचरित्र मानस कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज हम लोगों के कथा में 5 दिवसीय कथा में अब हम लोग अंतिम दिवस की कथा की ओर चल रहे हैं। आज की कथा में हमसे पहले हमारी बहना साध्वी सुश्री ज्योति शास्त्री जी बहुत ही अच्छे भजन, बहुत ही अच्छे कथा के सरोवर में सबको डुबा दी। मैं अपने मंच के माध्यम से उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा और ये कहूंगा आपकी कथा बहुत ही सुंदर है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि जहां जहां भी मैं यज्ञाचार्य बनूं, आपकी कथा हो और आप वहां आकर के कथा कहें, ये मैं भगवान से कामना करूंगा। आपकी लंबी उम्र हो, हमेशा हंसी खुशी रहे, यही मेरे ओर से कामना है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। आज से 2-3 दिन में यदि हमारे वाणी द्वारा अगर कहीं कुछ त्रुटियां हो गई हो तो उसे क्षमा करेंगे, या हमारे वाद्य यंत्र कलाकार के द्वारा भी अगर कुछ कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसे भी क्षमा करेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। भैया इसे बेस कम करके ट्रेवल नहीं दीजिए। हाँ, हरिओम और साउंड को कम रखिए, कम रहेगा तो खींच लेंगे और ज्यादा कर दीजिएगा तो ऐसी आवाज गड़बड़ाया हुआ है और गड़बड़ा जाएगा। आज की कथा में पवन के बोले थे ना भैया, पवन जी की ओर से और भी कुछ पहले भक्त की ओर से आया। जो भी इस कथा में जितने रुपए के चढ़ावा कर रहे हैं, मैं भगवान से कामना करूंगा कि हे भगवान जितने रुपए चढ़ावा किए हैं उतने करोड़ रुपए के खजाने में भरे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आज इस कथा में कथावाचक और कथावाचिका की विदाई समारोह भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज जो कथा है अंतिम दिन में है, इसमें जो कुछ चढ़ावा करना चाहते हैं भगवान के चरणों में
कुछ ना कुछ चढ़ा करके और अपने हाथों को पवित्र करें। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। एक भक्त कहता है धन्य है भगवान, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता तेरा मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता तेरा मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता तेरा मालूम नहीं। हे भगवान, मैं आपके पास ही रहता हूँ, लेकिन आपका पता आज तक भी मालूम नहीं हुआ। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता तेरा। जय हो भैया। पर पता तेरा मालूम नहीं। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता तेरा जय हो। हे भगवान, पूरे दुनिया में पूरे जहान में आपको ढूंढ लिया, आप मिले नहीं। भक्त कहता है सूरज से पूछा चांद से पूरा, सूरज हो सकता है कि कई सूरज भगवान बताएंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। सूरज से पूछा चांद से पूछा, पूछा रमझिम तारों से। सूरज से पूछा चांद से पूछा, पूछा रमझिम तारों से, पूछा रमझिम तारों से। तारों से रिमझिम तारों से स्वर्ग में हजारों तारे उड़ते हैं, उदय होता है भैया, लेकिन रात ही डोला नहीं होती। किनके बिना? चांद के बिना। जैसे कल की कथा में बोले थे कि दिन का दीपक सूरज है और रात के दीपक चांद, कुल के दीपक पुत्र है, मुख के दीपक राम। जिस कुल में बेटा ना हो वह कुल भी अंधेरा होता है। सूरज से पूछा चांद से पूछा, पूछा रिमझिम तारों से, तो मिल सबने कहा, मिल सबने कहा, मिल सबने कहा यहाँ पर बता तेरा। जय जय श्री राधे।
अलग है। अगर कहीं उसका कली, कली के मतलब डाल, डाल यदि नहीं हो तो उसमें फूल क्या आएगा? यदि डाल ही नहीं हो तो फूल भी नहीं आएगा। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से। हे माली भाई, आपके पास से फूल ले जाकर मंदिर में चढ़ाता हूँ, पूजा में चढ़ाता हूँ, पाठ में चढ़ाता हूँ, पर हमें भगवान को नहीं मिले। आपके पास फूल का पूरे बाग ही लगा हुआ, तो कहीं आपके पास भगवान आएंगे? फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से, पूछा बाग के माली से। मिल सबने कहा, मिल सबने कहा, मिल सबने कहा हारो अरे बता तेरा। भैया आप लोगों से फिर भी नहीं कहने आऊंगा कल से कि ताली बजाइए, हाथ उठाइए, जो भी कहना आज वही कहूंगा। हाँ, फिर हम कहा और आप कहा, इसलिए आप कभी नहीं समझिए कि यहाँ एक आचार्य बैठा हुआ आपके बेटा ही यहाँ है और भगवान के नाम पर, भगवान की भजन में आनंद लेते हुए, दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए अब भगवान की। इसका जरूरी नहीं है मेरे पास। मेरा कहने का मतलब कोई भी यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ में बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि 1000 कलश उठा। कितने? 1000 और 2 किलोमीटर तक पूरे लाइन लगी थी कलश वाली माताएं का। और आप लोगों का देन है, ऐसी यदि पैदल एक कदम भी चलने बोलिएगा ना हमको नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि पूरे जल यात्रा में आपके साथ पैदल गए और देखे आप लोगों के भक्ति से मैं, भक्ति भावना से मैं इतना आनंद हो गया हूँ। मैं भगवान से कहूंगा कि हमेशा हमसे खुशी बना रहे। नदी में जाते हैं लाने के लिए, भक्त कहता हो सकता है अगर कहीं नदी में हो, नदी से पूछा, नालों से पूछा, नदी से पूछा और नालों से भी पूछा, नदी से पूछा, नालों से पूछा, पूछा मैं बहते झरनों से, पूछा मैं बहते झरनों से। झरना क्या है, नदी क्या है, नाला क्या है? अब ये नहीं कहिएगा कि पंडित जी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। नदी अलग है, नाला अलग है और झरना अलग है। नदी से पूछा, नालों से पूछा, पूछा मैं बहते झरनों से। ऊपर से पानी पड़ता है नीचे, वो क्या हो गया? झरना। अब छोटा मोटा एक खेत से दूसरे खेत जब पानी जाता है, बीच में उसे जब पानी जाने के लिए खोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नाली। नदी क्या है? छोटा नदी। जब एक उससे जल बह
के जाए और बड़े सागर में मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? नदी। तो इसलिए तीनों का परिभाषा अलग है। नदी से पूछा, नालों से पूछा, और किससे पूछा? मैं बहते झरनों से पूछा, मैं बहते झरनों से। अमिल सबने कहा, मिल सबने कहा, मिल सबने कहा सागर में। यहाँ बोलते बाबा ये नदियां में चल नहीं भरेंगे, कहा जाएंगे काटी डैम। ये नदी में गंगा मैया नहीं है, वो बढ़ाकर है तो वहां हो सकता है भगवान मिलेंगे, वहां भी नहीं मिले, जल उठाए हम लोग चल रहे। तो नदी से पूछा, नालों से पूछा, पूछा मैं बहते झरनों से, पूछा मैं बहते झरनों से। और मिल सबने कहा, मिल सबने कहा सागर में है। भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज की कथा में हमारे वैसे महारथी, हमारे जनक जी के समान, जनक जी के मतलब समझ में आया? हमारे जनक जी आने की हमारे परमादरणीय पिता का तुल्य अपने ससुर जी और उनके तरफ से आशीर्वाद आया है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि इसी तरह आशीर्वाद आते रहे। अब बीच में अपने कलाकारों को भी आज कथा का अंतिम दिवस है, या जब 5 मिनट 10 मिनट और आधा घंटा समय मिलेगा तो क्या बोल पाइएगा? कहा गया है लिखना है तो कुछ ऐसे लिखो जो किताब की दुनिया की दीदार कर सके। लिखना है तो ऐसे कुछ ऐसे लिखो जो किताब की दुनिया की दीदार कर सके, और अपने सरहद अपने हाथों में ऐसे ताकत भरो जो दुश्मनों को सरहद से पार कर सके। एक बार बोलिए भगवान की। तो दुश्मन क्या है? दुश्मन क्या है? आपका दुश्मन, हमारा दुश्मन क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, आप सभी के अंदर है, सभी को बर्बाद कर दे रहा है। काम क्या है? अरे बाबा मेरा आज यहाँ कथा सुन रहे हैं, कल मेरा काम बिगड़ जाएगा, जल्दी जाके घर में सो जाएंगे। बोलिए भगवान की। अभी नदिया जल्दी सोएंगे नहीं, सुबह में उठेंगे कैसे? तो ये हो गया काम। क्रोध हो गया क्या कि मेरे भाई के पास 10 रुपया ज्यादा चल गया, हिस्सा से नहीं जाने देंगे। 10 रुपया भाई के पास लेने के लिए 10 करोड़ खर्चा कर दीजिएगा, लेकिन भाई के पास 10 रुपया संतुष्टि। हाँ, ये हो गया क्रोध। काम, क्रोध। मद क्या हो गया? मद हो गया घमंड। हमारे जैसे दुनिया में तो कोई नहीं, ये घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और लोभ क्या है? लालच। यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, दूसरे जगह छोड़ के जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा। हो सकता है ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए लालच कभी मन में नहीं करना चाहिए। ये हो गया लोभ। और ईर्ष्या क्या हो गया? जलन। आज समय बहुत कम है,
इसलिए कोई भक्त एगो पहले लिख करके यहाँ रखे थे कि शिव के धनुष पर एक प्रसंग सुना दीजिएगा। उतना समय तो नहीं है, एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। अभी आप लोगों के बीच शंकर भगवान मैया पार्वती एक कथा के अंतिम दिवस और होली आने वाला है। अभी भगवान शंकर हम लोगों के बीच झूमेंगे और ये होली के महीने का भी आनंद लेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की मैया। पूरे 10 से ऊपर हो गया, आप लोगों का सोने का भी समय हो गया। एक बार बोलिए भक्त भगवान की शंकर भगवान झूमते हुए आ रहे हैं। सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे। आज अंतिम दिवस है, कथा का समय ही कम है और कल से भी फरमाइश हुआ था कि आप झारखंड के रहने वाले हैं, इसलिए कुछ झारखंडी भाषा में सुना दीजिएगा। चलिए आप लोगों को भगवान की जय हो। आर झूमत आवेले मतवलवा हो। मतवलवा कौन है? शंकर भगवान। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए शंकर भगवान से कहना है क्या? एक बार बोलिए भक्त भगवान की। हमारे कथा को सुनने वाले की आज कथा नहीं लगाएंगे, आज केवल भजन ही लगाएंगे। आज केवल भजन ही लगाएंगे। और हमारे नवजुवक भाई भी बैठे हैं जो पूरे जग में हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं सभी से कहूंगा क्या ये शंकर भगवान के नाम पर झूमते हुए सभी लोग चलेंगे। कहना है क्या? देखिए कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भैया को जरूरी लग गया था इसलिए उठे। इसके लिए थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। बोलिए भक्त भगवान की। लोकल का मतलब जानते हैं भैया? लोकल और एक्सप्रेस पहले दिन बोले थे। एक्सप्रेस का काम है कि बड़ा बड़ा जंक्शन में रुकना और लोकल का काम है हॉलपुरों में भी रुक जाना। कहीं लुक लाइन में भी खड़ा कर दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा का है कि एक्सप्रेस पार हो रहा है। तो मेरा कथा बार बार सुनिएगा, लेकिन धन्य हमारी बहना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत समय में। और सभी लोग ताली बजाते हुए बोलिए शंकर भगवान की। आर झूमत यावेले मतवलवा हो, बहिना शंकर दुल्हवा। आर झूमत यावेले मतवलवा हो, बहिना शंकर दुल्हवा। माथे पर चंदा कानों में कुंडल, माथे में चंदा कानों में कुंडल। माथे पर चंदा और कान में क्या है? कुंडल। वो भी क्या चीज का? सोना का, चांदी का नहीं, बिच्छू का। इनके कुंडल क्या चीज का है? बिच्छू का है। भैया एक सवाल आया था मंच के माध्यम से
कि बाबा चंद्रमा के गाल छुट्टी कब चाहता? भैया चंद्रमा तो रहते हैं आकाश में, चंद्रमा कहाँ रहते हैं? आकाश में। लेकिन उनकी भी गाल छुट्टी चाटी कब? जब शंकर भगवान मैया काली के क्रोध शांति करने के लिए उनके मार्ग में सो गए थे, गांजा भांग की नशा में, और जब धरती पर सो गए थे वही समय चंद्रमा के गाल छुट्टी चाटी। यही आपका प्रश्न का जवाब है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो माथे पे चंदा कानों में कुंडल, चंदा कानों में कुंडल, और क्या कि गलवा में सपवा के मलवा हो, गलवा में सपवा के मलवा हो, भैया उधर भी जाइए ना थोड़ा। कहना है गलवा में सांप का माला है, और कहना है क्या कि गले रूंड माला। लोग कहते हैं गले रूंड, रूंड और मुंड में फर्क है। हमारे सुनील भैया ये बता रहे कि रूंड का माला है कि मुंड का माला है। तो सबसे पहले भाई ये नहीं कहूंगा, लेकिन बोलने वक्त ध्यान दीजिए कि मुंड नहीं, जो शंकर भगवान के गले में है वो मुंड का माला है। और मुंड किसका है? मैया पार्वती के मुंड के माला है। जब जब जन्म ली तब तब शंकर भगवान से विवाह हुआ, और जितने बार जन्म ली उतने मूड़ी का माला उनके गले में है। और मुंड के माला गले में शोभे, मुंड के माला गले में शोभे, गले में शोभे हो, गले में शोभे, गले में शोभे हो, और क्या आर कमर में बाघ, कमर में बाघ के चलवा हो, भैया शंकर जो मतलावे मतलवा हो, भैया शंकर अब कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा खाली आप लोग ऐसे वैसे, हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा है उनका भी कही। तो हमारी बहना जी भी अभी कुछ कथा कही थी, मैं 10-15 मिनट में कहाँ तक कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा 5 मिनट के कथा में बड़ा अजीब मिलेगा। 5 मिनट की कथा में एक बार बोले भक्त हनुमान की
शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, अभी जाना नहीं है। आज हमारा कथा के अंतिम दिवस है। हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दीजिए। मैं वहां पे भी मैया पार्वती शंकर जी से कहूंगा कि सभी को आशीर्वाद दीजिए। भैया 2 मिनट का केवल एक प्रसंग है, और प्रसंग क्या है कि आज तक कहीं सुने थे? आपने जब से यहाँ आए हैं भैया तब से एक ना एक प्रश्न आते जा रहा है। एक बार बोलिए भगवान की जय। हनुमान जी की क्या पत्नी है या नहीं है? अच्छा भैया, आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी है या? कौन कौन जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी? थोड़ा हाथ उठाइए तो भैया, आप लोग सही कहता कि कौन कौन जानते हैं कि हनुमान जी की पत्नी है? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। हाँ, एक हमारे गिरी जी, हमारे गुरु जी वे जानते हैं सही में हनुमान जी की पत्नी है। अच्छा, कौन कौन ये जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। एक बार बोलिए भगवान की। कोई बिना शादी कर ले ब्रह्मचर्य रहता है भैया। हनुमान जी विवाह भी किए, उनकी पत्नी भी है और ब्रह्मचर्य भी है। विवाह हुआ समय मिलता नहीं, कम समय में जहां तक इसमें त्रुटि भी हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे। एक बार बोलिए भगवान की। उनका विवाह कब हुआ? एक बार अपने गुरु माने थे, किनको? सूर्य भगवान को। अब एक कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जोग सहस्त्र आजो जन पर भानो, अरे ले लो ताहि मधुर फल जानो। जोग सहस्त्र, सहस्त्र के मतलब क्या होता है? सहस्त्र के मतलब 1000 होता है। 1000 युगों में जितने दिन होता है उतने योजन धरती से दूर है। कौन? सूर्य भगवान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, और लीलियो ताहि मधुर फल जानो। अब वहां हनुमान चालीसा में ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी सूर्य भगवान को फल समझ करके ले गए। एक प्रमाण पराशर संहिता में बताता है कि एक बार हनुमान जी पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। कुछ ऐसा पढ़ाई था, कुछ ऐसा पढ़ाई है अभियो भी है कि जब तक शादी नहीं होगा तब तक पढ़वे नहीं कीजिएगा। जब तक शादी नहीं होगा तब तक पढ़िएगा नहीं, वो पढ़ाई ऐसे है। बोलिए भगवान की। वो पढ़ाई क्या है तो सब लोग समझ गए होंगे। वो है गृहस्थ आश्रम, जो सभी आश्रमों में शुभ है। यदि शादी अशुभ रहता, पति और पत्नी का मिलन अशुभ होता, तो हमारे कृष्ण जी, राम जी और भी जी देवताओं का जन्म हुआ, सभी को पति और पत्नी के मेल से हुआ। एक बार बोलिए भगवान की। तो कुछ ऐसे शिक्षा था जो बिना पत्नी के नहीं लिया जा सकता था। हनुमान जी को सूर्य जी बोले, सूर्य भगवान, ए हनुमान तुम एक काम करो, विवाह करो। तो हनुमान जी बोले हमारा विवाह किससे होगा? तो सूर्य भगवान देखिए कितना चलाने से काम लेते हैं। एक बार बोलिए भगवान की। आनंद कंद भगवान की। बोले कि लड़की खोजने का क्या आवश्यकता है? मेरी एक बेटी है जिसका नाम सुवर्चना है। सूर्य भगवान क्या बोले? मेरी एक बेटी है जिसका नाम सुवर्चना है। सुवर्चना भी कहीं कहा जाता है। जौन किताब में जौन तरह से जो लिखा गया उसका कोई मायने नहीं है। कभी कभी जो है ना, मतलब सूत्रम के जगह में भूत्रम भी लिखा जाएगा
अब पंडित जी नया नया पूजा कराने वाले थे, बोले कि भूतरम चढ़ाना है। बोले बाबा भूतरम क्या होता है? बोले किताबे में लिखा है तो हम क्या करें? एक बार बोलिए भाई भगवान की, इसलिए सब कुछ पढ़ाई नहीं होता है, प्रैक्टिकल। ये नहीं कि किताब पढ़े और कथा कहने के पहले उसका प्रैक्टिस भी किया जाता है कि कहाँ कौन बात कब सटीक होगा बोलने से मेरा कहा गया है बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने ही तराजू तौल कर तब बाहर मुख। पहले सोच लीजिए कि मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ। एक बार बोलिए भगवान की। सूर्य भगवान बोले कि हनुमान इधर उधर लड़की ढूंढने की जरूरी नहीं, मेरे बेटी सुवर्चना है जिसका विवाह करना है। हनुमान जी उनसे विवाह किए। वह भी तपस्विनी थी, वह अलग पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई और हनुमान जी अलग पर्वत पर चले गए। दोनों ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत की शादी होने के बाद एक बार बोलिए भगवान की। तो मैं अपने प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ और एक दो भजन जहाँ तक हो पाए एक बार बोलिए भगवान की। तो यही है अनमोल हनुमान जी का वचन। लेकिन आज आपके गांव में हनुमान जी आ गए हैं, और यदि हनुमान जी आ गए हैं तो उससे पहले हनुमान जी कौन है और शंकर भगवान कौन है? हनुमान चालीसा तेज प्रताप शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। आप कोई ऐसे देखते हैं, देखिए हम लोग सनातन का लड़ाई चल रहा है एकदम प्रधानमंत्री के तब पर जो हमारे धर्माचार्य वगैरह हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा में गलती निकालने लगते हैं। तो हमारा कहा है हम जब उनका गलती में शंकराचार्य के गलती में गोस्वामी तुलसीदास के गलती जब ढूंढ रहे हैं तो हमारा गलती तो बहुत मिलेगा, हम उनके सामने कुछ है नहीं। एक बार बोलिए भगवान की जय। पर बात आता है कि हनुमान जी अपने भक्तों से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? आ भी गए और कहते अभी बोल रहे थे कि शंकर भगवान और हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान के 11वां रुद्र के रूप में हनुमान जी के उत्पन्न हुए। राम जी के जब जन्म हुआ तो शंकर जी को इच्छा हुआ कि राम जी के सेवक कुछ सेवक बन के जाए। तो सबसे बड़ा कुछ बात आया कि बानर का रूप धारण करके जाते हैं। जब हनुमान जी के रूप में गए, तो माँ सती भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। तो सती उनका कुछ बन गई। बोलिए भगवान की। तो मेरा नाम है बजरंगी। बहना जाइएगा नहीं, प्रसाद ले लीजिएगा। और आज हम 5 मिनट में समय लूंगा, 5 से 10 मिनट। बहना लो आकर के प्रसाद ले लीजिए। मैं यही कहूंगा कि कथा के अंतिम दिवस है। एक बार बोलिए भगवान की। भक्त कहता है क्या कि मेरा नाम है बजरंगी, मैं तो राम लखन के संग। मेरा नाम है बजरंगी, हो राम लखन के संग। मुझे भेजा है अयोध्या राम लखन के संग। मुझे भेजा है अयोध्या हनुमान जी कहते हैं क्या? मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा,
मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे पूरा है सहारा सीता जय हो जय हो। एक बार बोले शंकर भगवान की। चलिए आज जो है एक भजन के बाद अपने वाणी को मैं विराम दे दूंगा, एक या दो भजन। सभी लोग खड़े होंगे, आइए भैया थोड़ा होली का आनंद लेते हैं। सभी लोग आज सामने आ जाइएगा भैया, जितने हैं उतना ही सही। राम कथा में कोई भीड़ का आवश्यकता नहीं है। एक रामचरितमानस में भी बताता है कि एक बोलने वाले थे और एक सुनने वाले थे। तो हमारे कथा में तो इतना लोग हैं, हमारे कथा में तो इतना लोग हैं। आइए अबीर और फूल की वर्षा होगी और भगवान शंकर और मैया पार्वती जो इस होली में जग होने से जानते दो फायदा है क्या, कि सबसे पहला बच्चा समझ गए, होली में जग करने से पहला फायदा इसका 5-10 हजार खर्चा आप दूसर का बचत। बोलिए भाई भगवान की। आप तीसरा बचत क्या, जब नया नया शादी हुआ है किसी के, बोल मेहमान तक ससुराल है, बोल कही ले, बोल होली है देखे लगो, बोल हमार शादी भेला हमार गांव में जग भेला अभी ना जी। बोलिए भाई भगवान की। पर भगवान भैया के साथ तोहन कहीं बैठल है, बोला हम तो हर गांव के बगल वाला के रहे वाला के आराम एमपी यार झांसी के भाषा में ना बोले पार, ठीक है, इसलिए हम यहीं के भाषा बोलते हैं। और दूसरे जगह तो जाते हैं तो पूरे इंग्लिश में भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ही शोभा नहीं देगा। क्या कि आपके पास जन्मे पढ़े हैं और दूसरे भाषा में बोलेंगे तो वो भाषा के क्या उपाधि देंगे, जब देना है तो हमारा झारखंडी भाषा का उपाधि हो। एक बार बोलिए भगवान की। कहना है क्या, शिव शंकर जी सभी लोगों को कभी पहुंचना चाहिए, लेकिन और कैमरा बचा करके एक कलाकारी समान और वहां बचा के बाकी सभी भक्तों को भगवान शंकर के भजन में ये होली में सरोवर हो जाना है। बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। मैया आज आप लोग से कुछ लेना चाहता हूँ, दीजिएगा भैया, आज कुछ लेना चाहता हूँ, दीजिएगा। हाँ आज से आपसे यही लेना चाहता हूँ
कि यदि आपके घर में माता पिता होंगे ना तो आप उन्हीं को भगवान समझिए। माँ बाप से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है, इसलिए माता पिता को प्रणाम कीजिए। और मैया लोग से भी कुछ लेना चाहता हूँ, दीजिएगा। एक वचन दीजिए, जब तक रहिए तब तक पतिव्रत धर्म को पालन करते रहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक पत्नी अपने पति को जब विष्णु भगवान समझती है तो विष्णु भगवान तब आने वाले हैं, और लक्ष्मी मैया क्या है? तो जब आप अपने पति को विष्णु समझिएगा तो आपको लक्ष्मी समझेंगे, और जहाँ विष्णु और लक्ष्मी दोनों है वहाँ धन की कोई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भैया जो आप लोग जो है ना कुर्सी, एक कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरे कुर्सी पर बैठ रखे हैं, उन लोग से भी कहूंगा, और मैया आप लोग से भी कहूंगा, आज ही नहीं कथा का अंतिम दिवस सजे सज थे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। आज झूमना है तो कैसे? जैसे शिव चर्चा में जाकर नाचते हैं। आरो खेले मसाने में होली थी गंबर, खेले मसाने कैसे? फागुन का महीना क्या है? सभी देवता लोग भी या बुरा नहीं मानिएगा, ये होली के महीना में रंग नहीं लगेगा, अबीर नहीं लगेगा, कादो नहीं लगेगा, कीचड़ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? ये फागुन का महीना क्या है? कि लखी सुंदर फागुन छटा, लखी सुंदर फागुन छटा, लखी सुंदर फागुन छटा के, और मन से रंग गुलाल हटाके, मन से रंग गुलाल हटाके, मन से रंग गुलाल हटाके, अचिला भस्म के झोरे, चीता भस्म के होली। शंकर भगवान ये राग अभी से नहीं खेलते भैया, दास खेलते हैं। तो भस्म से मुर्दा के जरा हुआ राख से कहा, काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका में, आर चीता भस्म के झोरे, चीता भस्म के झोरे, चीता भस्म के झोरे, नाचत गावत डमरू बजावत, नाचत गावत डमरू बजावत, नाचत गावत डमरू बजावत, नाचत गावत
नाचत गावत डमरू बजावत अपने भी खेले भगवत खिलावत पूरे संत समाज के लोग भगवे वस्त्र पहन करके फागुन महीना में भगवान के नाम के रंग के जोश से होली खेलते हैं। ऐसे अरे नाचत गावत डमरू अपनों भी खेले भगवत आरती दे बोले तो घोरी हो भूत प्रेत या घोरी हो भूत प्रेत या जो जग पर बैठे हुए थे पूजा में आ जाइएगा। आज देखिए हमको आज कथा में बैठना नहीं था, लेकिन जग का नियम है। आज सोचते होंगे कि हम लास्ट में क्यों बैठे, मेरा टाइम पहले था तो लास्ट में इसीलिए कोई समाज का दबाव मेरे ऊपर नहीं था। आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि बाबा का टाइम पहले था तो पीछे काहे बैठ गए। ये जग का नियम है भैया कि शुरू भी करना अचानक है और लास्ट भी करना। तो आज पूरा आरती वगैरह होगा, इसलिए भैया से कहेंगे कि आरती के थली आप शंकर भगवान ओ तारो ये सखी उतारो ये भाई हो उतारो ये भाई हो तो श्री भगवान जी के आरती श्री भगवान जी के आरती उतारो हे भाई श्री भगवान जी के आरती उतारो श्री भगवान जी के आरती उतारो हे भाई जन थाली कपूर के जन थाली कपूर के जन थाली कपूर के जगमग ज्योति जलाओ ये भाई जगमग ज्योति जलाओ हे भाई श्री भगवान जी के आरती उतारो हे भाई श्री भगवान जी के आरती उतारो हे भाई। कहता है ब्रह्मा जी के आरती विष्णु जी के आरती ब्रह्मा जी के आरती विष्णु जी के आरती हाजी के आरती विष्णु जी के आरती ब्रह्मा जी की आरती विष्णु जी की आरती शंकर के चरण बनाओ हे भाई शंकर के चरण पधारो हे भाई श्री
जी के आरती भगवान जी की आरती उतारो हे भाई। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। गणेश जी के आरती गौरी जी के आरती गणेश जी की आरती गौरी जी की आरती शुभम के आरती उतारो हे भाई हे तो पलम के आरती उतारो हे भाई। भगवान जी के आरती उतारो हे भाई भगवान जी की आरती उतारो हे भाई। कहना है माता जी के आरती पिता जी के आरती माता जी की आरती पिता जी की आरती माता जी के आरती पिता जी के आरती माता जी की आरती पिता जी की आरती गुरु जी के आरती उतारो हे भाई हे गुरु जी के आरती उतारो हे भाई। श्री भगवान जी के आरती हमारे भोला जी के द्वारा कुछ आरतियां आज समापन होने से इसलिए एक दो आरती बोलिए भगवान की जय हो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाँव श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाँव आरत गाँव प्यारे तुझको मनाऊं 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 श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाँव श्री बाके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट माथे पर सोहे 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 प्यारे बंसे मन तो मोहे गिरधर तेरी आरत गाँव बाग बिहारी तेरी आरत गाँव बाग बिहारी तेरी आरत गाँव जय हो।
जिसने सारे दुनिया को तारे माता न गोपाल तेरी आरती गाओ माता न गोपाल तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ 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 माता न गोपाल तेरी आरती गाओ त्रिभाग गोपाल तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ 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 भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ त्रिभाग्य बिहारी आरती गाओ भाग्य बिहारी आरती गाओ भाग्य बिहारी बिहारी तेरी आरती गर्भोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि ओम तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं देवता देवे वन्दनं परमात्मादिवन्दनम् हाथ में फूल अक्षर लीजिएगा ओम जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनातं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे सत्यः सन्ति देवाः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल सियावर रामचंद्र के जय। आइए आज ही जो है